Hello friends, welcome to my YouTube channel Hasnan Physics Classes. Myself is Nayir Hasnan. I have done my BTech in Electrical Engineering. Friends, मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर मोशन इन टू डायमेंशनल, मोशन इन 2D भी उसको बोलते हैं, उसका लेक्चर फर्स्ट लेके आया हूँ जो क्लास 11th का है। उसमें आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं, मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स 2D का क्या मतलब हुआ? 2D का मतलब हुआ कि ऐसा प्लेन जिसमें दो डायमेंशनल हो, या तो लेंथ हो या ब्रेथ हो, लेंथ और ब्रेथ हो, या लेंथ हाइट हो या लेंथ डीप हो, जो भी हो उसमें 2 डायमेंशन होना चाहिए हमारा। जैसे हम लोग 2 डायमेंशन हमारा क्या हो सकता है, एक हमारा ये बोर्ड हो सकता है ना। जो भी प्लेन है, सरफेस प्लेन का क्या मतलब होता है? प्लेन का मतलब कोई एक सरफेस होता है ना, सरफेस को हम लोग प्लेन बोल सकते हैं। और प्लेन हमारा 2D होता है, जैसे हमारा ये बोर्ड है, इसमें लेंथ है और ब्रेथ है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा एक प्लेन है। तो 2D का मतलब है कि 2 डायमेंशन वाला सरफेस पे हमारा जो मोशन होगा उसको हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं, और उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन का ही दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन। तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे 2 डायमेंशन में मोशन होता है। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग देखे थे मोशन इन 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन में क्या होता था? हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता था, है ना। सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता था। कोई भी गाड़ी होती थी या कोई ऑब्जेक्ट वो एक डायरेक्शन में चलता था, तो हम लोग बोलते थे मोशन इन 1 डायमेंशन है। और फ्रेंड्स आज हम देखेंगे एक मोशन इन 2 डायमेंशनल, मोशन इन 2 डायमेंशन में देखेंगे, जिसको हम लोग मोशन इन प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, सॉरी मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैसे होता है मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशनल, कैसे होता है 2 डायमेंशन में मोशन? तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो लेट करते हैं कि ये हमारा 2 प्लेन है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। फ्रेंड्स अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें इस तरह से चले तो हमारा 1D मोशन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से चले तो ये भी हमारा 1D मोशन है, ये वर्टिकल मोशन है हमारा। लेकिन फ्रेंड्स कोई अगर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन दोनों में चले उसको हम लोग 2D मोशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे संभव हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में चल सकता है? तो फ्रेंड्स दो डायरेक्शन में अगर इसका मोशन होगा, इसका रिजल्टेंट मोशन इस डायरेक्शन में होगा, और इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको और अच्छे से समझते हैं, है ना। एक बार और इसका फिगर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा होता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम किसी एंगल पे, है ना, किसी एंगल थीटा पे हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिए, है ना। जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं उसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो इसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा अगर हम यहाँ इसको एक किसी यू वेलोसिटी से इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, इसका एक जो होता है एक कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारा ये u cos थीटा होता है, और एक कंपोनेंट इसका y डायरेक्शन में होता है जिसका u sin थीटा होता है। तो फ्रेंड्स एक कंपोनेंट हमारा x डायरेक्शन में होता है जिसको हम लोग u cos थीटा बोलते हैं, और इसका एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में होता है जिसको हम लोग u sin थीटा बोलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे वेक्टर रिजोल्यूशन में कि कैसे इसको तोड़ते हैं ना, इसको कैसे तोड़ते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो फ्रेंड्स अब क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा जब यहाँ से फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट तक पहुँचेगा, और फिर वहाँ से ये सर्टेन एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा और फिर वहाँ से ड्रॉप होगा, और इस तरह का इसका मोशन होगा। इसका मोशन कैसा होगा? अगर यहाँ से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इस तरह का एक ग्राफ बनाएगा, इस तरह का अपना पाथ ट्रेवल करेगा, जिसको हम लोग पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप और भी जानते हैं ना, इसमें क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट कितना गया, कितना मैक्सिमम कितना हाइट तक ये गया, और कितना दूर जाके गिरा। फ्रेंड्स ये अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना दूर जाके गिरा वो भी हम निकालेंगे, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। फ्रेंड्स
जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। और थर्ड हम लोग क्या निकालेंगे इसमें कि इसको यहाँ से ऊपर जाने में या पूरा इसको जो हवा में इसका ट्रैवल कर रहा था, जो एयर में ट्रैवलिंग था, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में कितना देर तक ट्रैवल किया उसी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं फ्रेंड्स। तो वो भी हमारा आज टास्क है, हमारा टास्क आज टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है। तो फ्रेंड्स इसी तीनों को हम लोग निकालेंगे और फिर देखेंगे कि मैक्सिमम एक और हमारा पॉइंट है कि मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है। आर मैक्स भी हम लोग देखेंगे और किस एंगल पे हमारा मैक्सिमम रेंज होता है। तो फ्रेंड्स ये 4 पॉइंट हमारा है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं एक एक करके सबको एक एक करके एनालाइज करते हैं और इसका डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस चारों पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं और बारी बारी एक एक करके हम लोग सबको निकालेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद मैक्सिमम हाइट निकालेंगे कि मैक्सिमम कितना हाइट तक ऑब्जेक्ट जा पाएगा इस एक्स एक्सिस से या ग्राउंड फ्लोर से, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जा पाएगा, इसको भी हम लोग निकालेंगे। तो हमारा दूसरा है एच मैक्स निकालना, है ना, दूसरा हमारा एच मैक्स निकालना है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हुआ, तीसरा हम निकालेंगे रेंज। थर्ड पॉइंट हम लोग रेंज निकालेंगे। तो फ्रेंड्स रेंज कितना होगा और उसके बाद हम लोग आर मैक्स निकालेंगे, जिसको हम लोग मैक्सिमम रेंज भी बोलते हैं। आर मैक्स भी निकालेंगे कि मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है और कितना एंगल पे फेंकेंगे तो हमारा मैक्सिमम जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, अगर हम वाटर पाइप ले लें, है ना, अगर वाटर पाइप ले लें और अगर उसको हम लोग इस तरह से अगर हम लोग उठाते हैं पाइप को तो कुछ दूर जाके गिरता है, और उठाते हैं, धीरे धीरे उठाते हैं, अगर इतना है तो थोड़ा देर बाद जाके ड्रॉप हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इतना है तो थोड़ा दूर बाद जाके ड्रॉप हो जाएगा। थोड़ा और उठाएंगे तो फिर यहाँ पे जाके ड्रॉप होगा, और उठाएंगे तो फिर ये हो सकता है कि फिर नीचे आके गिरना शुरू हो जाए। अगर पूरा इतना उठाए तो और ये हो जाए। अगर पूरा हम 90 डिग्री तक अगर इसको 90 डिग्री एंगल से उठा देंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा और यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज इतना होगा, इसका रेंज इतना होगा, इसका रेंज किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे मैक्सिमम कब आता है ना, कितना एंगल पे हमारा मैक्सिमम रेंज निकल के आता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से केयरफुल होके हमारे वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और हमें उम्मीद है ना कि आपको ज़रूर समझ में आएगा ना, आप ज़रूर कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर सीख के जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते एक एक पॉइंट करके हम लोग अब एक्सप्लेन करते हैं और उसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम लोग TF से लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए तो वो इस तरह से आके यहाँ पे इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, है ना, और यहाँ से आके फिर यहाँ ड्रॉप कर जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या हो, ये कितना देर तक एयर में ट्रैवल किया। हम अभी आपको बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ एयर में ट्रैवल कितना देर तक किया, उसी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा, पहले ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट h तक जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका हाइट डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा वो निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना टाइम लगा उसको भी निकालेंगे फ्रेंड्स। फिर दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ तक गया उसमें जितना टाइम लगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आया इसमें जितना टाइम लगा, दोनों मिला के हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा फ्रेंड्स, है ना। कि ये यहाँ से यहाँ तक गया था तब भी ये अभी भी एयर में ही है, और जब यहाँ से यहाँ तक आया तब भी ये एयर में ही इस पूरे पाथ में था। तो ये हम टोटल टाइम निकालेंगे। हम यहाँ से T1 निकालेंगे और यहाँ पे T2 निकालेंगे और दोनों का समेशन कर देंगे। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। फ्रेंड्स हम आपको करके दिखाएंगे कि डायरेक्ट भी कैसे निकाल सकते हैं, बगैर T1 T2 निकाले आप डायरेक्ट कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स हम आपको ये भी बताएंगे, है ना, हम आपको ये भी बताएंगे कि हम बगैर T1 और T2 निकाले कैसे, हम बगैर T1 और T2 निकाले कैसे हम लोग डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पहले हम लोग T1 T2 निकाल के तब इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा, फिर से इसको बना लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से u वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये ऐसा पाथ ट्रैवल करेगा, है ना। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, ये हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। तो यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा वो निकालेंगे, फिर यहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लगा उसको निकालेंगे, फिर दोनों को सम कर देंगे, हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, पहले हम इस वेलोसिटी वेक्टर को हम तोड़ लेते हैं ना। x कंपोनेंट में हमारा u cos थीटा हो जाएगा, y कंपोनेंट में हमारा u sin थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको ऊपर कौन ले जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये वाला कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में ले जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो फ्रेंड्स ऊपर कौन ले जाएगा, ऊपर हमारा u sin थीटा वाला कंपोनेंट ले जाएगा, और इधर हमारा u cos थीटा वाला कंपोनेंट ले जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो हमारा u cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में कोई हेल्प नहीं कर रही है ना। ये तो सिंपल कहती है भाई तुम इधर चलो, लेकिन ये भाई साहब कहता है कि नहीं तुम ऊपर की तरफ चलो। तो ऊपर ले जाने वाला सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो हमारा u sin थीटा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू u sin थीटा है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ तक मैक्सिमम चला जाएगा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो v इसका क्या हो गया, v इज इक्वल टू 0। और हम क्या करेंगे, एक एजम्पशन लेंगे, है ना, कि हमारा ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे फ्रेंड्स। तो हम अभी ऊपर की डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, v 0 हो गया। और एक्सेलेरेशन क्या हो जाए, एक्सेलेरेशन तो हमेशा कैसा लगेगा, हमेशा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगेगा फ्रेंड्स, है ना। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो इस हमारा ये एजम्पशन के हिसाब से g जो है हमारा एक्सेलेरेशन क्या हो गया, -g हो गया। तो फ्रेंड्स हम 3 चीज़ निकाल लिए हैं, और हम लोग टाइम निकालने जा रहे हैं ना, तो हम लेट करते हैं कि टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो है हमारा T1 लगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली हम सारा कुछ निकाल लिए हैं फाइनली, अब कुछ बचा नहीं, है ना। और ये हमारा एंगल है, इसको मार्क कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, अब हम इसको पुट करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80 में पुट करेंगे, और यहाँ से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम तो देखते हैं T1 अभी इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए, इसको पुट किए। u हमारा क्या है, u sin थीटा है, और g a क्या है हमारा, a है -g, तो -g इंटू T1 तो फ्रेंड्स ये हम इसे पुट कर दिए। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, gt को इधर ले आते हैं तो प्लस gt हो जाएगा इज इक्वल टू u sin थीटा, और फिर T1 है, तो T1 इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकल गया, है ना। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर जितना टाइम में जाएगा वो टाइम हम निकाल लिए फ्रेंड्स। अब फाइनली हम निकालेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से जब यहाँ आया तो फिर कितना टाइम लगा। ऐसे हम लोग जानते हैं कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। ये हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझा चुके हैं, बहुत अच्छे से बता चुके हैं, तो अब उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो चलिए हम देखते हैं ना T2 कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, है ना। अब जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा इस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और इस डायरेक्शन के हिसाब से जी भी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, दूसरा फिगर ही बना लेते हैं ना। चलिए फ्रेंड्स दूसरा फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा फिगर है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा दूसरा फिगर। हमारा इधर का कंपोनेंट u cos थीटा और इधर का कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा, है ना। u
साइन थीटा हो जाएगा और इधर हमारा यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये एंगल हमारा थीटा होगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से इस जगह से ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और फिर इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, u क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, u इसका 0 है ना, u इज इक्वल टू 0। v क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो v जितना से ये गया था उतना ही स्पीड से यहाँ पे ड्रॉप भी करेगा फ्रेंड्स, है ना। किसी भी चीज़ को जितना स्पीड से फेंकते हैं वो उतना ही स्पीड से फिर स्ट्राइक भी करता है सरफेस को। तो फ्रेंड्स हमारा जो v होगा, v इज इक्वल टू यू साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और हमारा a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू प्लस जी। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू यू साइन थीटा और a इज इक्वल टू प्लस जी आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम लोग अच्छा टाइम हम लोग मान लेते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू t2। यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा जो टाइम होगा उसको हम t2 एज्यूम कर लिए फ्रेंड्स। चलिए इसको भी हम उसी इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना। वो हमारा क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे हमारा v का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारा v 0 नहीं है, यहाँ पे हमारा u 0 है, v फाइनली 0 नहीं है। तो v हमारा क्या है, v इज इक्वल टू यू साइन थीटा इज इक्वल टू u हमारा क्या है, u हमारा 0 है ना। इसको पुट कर दिए और ये हमारा यहाँ पे 0 है प्लस a क्या हमारा प्लस जी और टाइम हमारा t2 है। तो फ्रेंड्स कितना हो गया हमारा यहाँ से, तो जी t2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो t2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स हम देख लिए ना, फिर से हमारा t2 भी हमारा सेम निकल के आया है ना। तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे। तो फ्रेंड्स इसलिए हम लोग निकाल लिए, अच्छी बात है। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, ये कितना देर तक एयर में ट्रैवल किया, वो कितना देर तक किया, तो वो टाइम हमारा TF है, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और यहाँ से हमारा आ जाएगा T1 प्लस T2 और फिर हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा T1 प्लस T2 दोनों सेम है, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, है ना। आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए इसको, और या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम आप मिटाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप अच्छा से इसको लिखिए, है ना। तो फ्रेंड्स अब हम इसको मिटाते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। फ्रेंड्स अब हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ चलेंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स बहुत इजी होता है, कुछ नहीं है, आप आराम से इसको केयर करके ध्यान से अब अगर इसका वेक्टर रिजोल्यूशन करके आप करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही आसान है भी, है ना। एक्चुअली बहुत ही आसान होता है और बहुत आसानी से हम देख लिए, आप लोग देख लिए हम कितने आसानी से उसको ड्राइव कर पाए, तो बहुत भारी नहीं होता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या, मैक्सिमम हाइट, है ना। एच मैक्स निकालना हमारा सेकेंड पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। एच मैक्स निकालना हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, फिर से हम उसी ग्राफ को बनाएंगे, है ना। बार बार बनाएंगे ग्राफ को, इतना बार बनाएंगे कि फिर बाद में हमको बनाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स फिर से ये U से चला और यहाँ से चलेगा, यहाँ पे आके ये ड्रॉप करेगा फ्रेंड्स। तो ये एंगल हमारा थीटा होगा और ये हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल पाएंगे, फिर से हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं ना। इधर हमारा u cos थीटा हो जाएगा, u cos थीटा, और इधर हमारा u साइन थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, अब हम लोग लिख लेते हैं ना हमारा जो y डायरेक्शन और x डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट है उसको लिख लेते हैं ना। पहले x वाला को लिख लेते हैं और ये हमारा y डायरेक्शन में हो रहा है। तो x में क्या क्या है हमारा, x में u इज़ इक्वल टू यू
कॉस थीटा है और y में हमारा u इज इक्वल टू यू साइन थीटा है और x में हमारा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है फ्रेंड्स। एक्सेलरेशन इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। टोटल एक्सेलरेशन कहाँ पे है, कहाँ पे लगेगा, ऑब्जेक्ट को, जहाँ भी ऑब्जेक्ट पहुँचेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, है ना। हमेशा एक्सेलरेशन इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगेगा, है ना, माइनस वाई एक्सिस में लगेगा। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है फ्रेंड्स, तो हमारा ये a इज इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस जी हो गया फ्रेंड्स। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से हमारा a माइनस जी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब और क्या होगा, और हमारा इस डायरेक्शन में h कितना है, h इस डायरेक्शन में, h हमको हाइट इस डायरेक्शन में h है हमारा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, इनको लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, तो हमारा ऊपर ये मैक्सिमम हाइट पे कौन ले जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे ले जाने वाला कौन सा वेलोसिटी है, तो वो हमारा y कंपोनेंट का वेलोसिटी जो कि हमारा u साइन थीटा है फ्रेंड्स। यही वेलोसिटी के यही कंपाउंड ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है और ये कंपोनेंट जो है ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में ले जाने के काम कर रही है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जब निकालेंगे मैक्सिमम हाइट तो उसके लिए वो किधर हो रहा है, वो y डायरेक्शन में हो रहा है फ्रेंड्स। तो हम लोग y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट को लेंगे तो हमारा क्या होगा, u हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा यहाँ पे नेगेटिव नीचे की तरफ लगेगा, हमारा एजम्पशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो a इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 0 और हाइट है ना, हाइट इज इक्वल टू h है ना। चलिए फ्रेंड्स हाइट लिख देते हैं, हाइट इज इक्वल टू h है। तो यही हमको h निकालना है फ्रेंड्स। इसको हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा h हाइट है या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाला हमारा दो फार्मूला है ना, जिसमें से हम लोग यूज़ करेंगे, किसको यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करने वाले हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज़ करने वाले फ्रेंड्स, है ना। तो हम लोग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh भी यूज़ कर सकते हैं। आप दो में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको लिखते हैं, है ना। तो s हमारा क्या होगा, h होगा। तो h किस डायरेक्शन में हमारा, अच्छा हाँ s तो हमारा ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। h हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, u हमारा क्या है, u साइन थीटा है प्लस हाफ g हमारा क्या है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट। अभी हम लोग देखे थे फ्रेंड्स, पिछले स्लाइड में हम लोग लिखे थे टाइम ऑफ एसेंट हमारा क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को, यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा था। तो वो जो हमारा t1 था वो u साइन थीटा अपॉन जी था फ्रेंड्स, है ना। इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर लिखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक फिर से लिखते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो ये हमारा s हमारा h है, u हमारा u साइन थीटा है इनटू t का वैल्यू हमने पिछले बार नहीं बैठाया था, तो t हमारा है u साइन थीटा अपॉन g प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा है माइनस जी इंटू टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर क्या है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलते सॉल्व करते, h इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा u इंटू यू, तो u स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना फ्रेंड्स। u इंटू यू तो u स्क्वायर थीटा u स्क्वायर, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन नीचे में g है। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस
माइनस हो जाएगा माइनस हाफ ये जी है जी इनटू इसका होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। फ्रेंड्स एक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी में से हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ से हमारा मैक्सिमम हाइट बच जाएगा। यहाँ से एक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो यहाँ से हमारा बच जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना। ये 2 नीचे आ जाएगा ना, हाफ पूरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो हमारा हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहाँ से चलिए ऐसे लिख देते इसको हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो यहीं से हमारा h आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो फ्रेंड्स ये हमारा जब कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ये हमारा आगे ये हमारा मैक्सिमम हाइट है। तो फ्रेंड्स अब इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है ना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g फ्रेंड्स। तो अच्छा से इसको लिख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी है ना। तो अब हम इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, अब हम इसको मिटाते हैं और हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आप नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, रेंज निकालना है ना फ्रेंड्स। रेंज निकालना है, मैक्सिमम रेंज क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, फिर से ग्राफ को बनाते हैं और देखते हैं ना। फिजिक्स को जितना विजुअल बनाएंगे, जितना देखेंगे उसको उतना आसान होगा फ्रेंड्स है ना। जितना देख के करेंगे उतना आसान होगा। तो ये पॉइंट हमारा, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ये एंगल थीटा पे है। तो ये इसका पाथ जो होगा फ्रेंड इस तरह का इसका पाथ होगा। तो अभी हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल चुके हैं, हमको रेंज निकालना फ्रेंड्स। तो रेंज क्या होता है कि ये कितना दूर जा कर के गिरा। अगर आप यहाँ से एक बुलेट छोड़ते हैं या वाटर पाइप को ऐसे पकड़ के छोड़ते हैं पानी उनसे, तो वो पानी कितना दूर जाके गिरा वही उसका रेंज होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यही रेंज निकालने वाले हैं, तो फ्रेंड्स क्या होगा, फिर से इसका कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। तो ये u साइन थीटा और इधर u कॉस थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं ना। तो हमारा ये क्या होगा, तो इसमें हम देख सकते हैं फ्रेंड्स इधर हमारा कौन कौन सा कंपोनेंट, एक तो u कॉस थीटा है और इधर हमारा रेंज r है। तो ये x डायरेक्शन में जो है फ्रेंड्स, x डायरेक्शन में जो हमारा है फ्रेंड्स है ना। y का तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। x में हमारा क्या एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है फ्रेंड्स। तो a हमारा 0 हो जाएगा और u हमारा u cos थीटा हो जाएगा और टाइम हमारा कितना हो जाएगा। टाइम जो लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना, टाइम जो होगा हमारा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाके तब यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाके यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। इसीलिए फ्रेंड्स इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो नीचे गिरने में टाइम लगा फ्रेंड्स, ये टोटल टाइम, इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। तो फ्रेंड्स हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, आप याद कीजिए या अपने कॉपी में पीछे पलट के देखिए, 2u साइन थीटा अपॉन जी था। तो फ्रेंड्स अब इसी का हम लोग यूज़ करेंगे।
इधर रेंज जो होगा ये रेंज कितना होगा, तो हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा रेंज कितना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम सिंपल क्या है हमारा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो आप ये रेंज कितना होगा, तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे s हमारा क्या है, यहाँ पे s हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से कितना डिस्प्लेस्ड हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा r डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक में। तो फ्रेंड्स u हमारा क्या है, u cos थीटा है ना, u cos थीटा है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा फ्रेंड्स। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा है 2u sin थीटा अपॉन g प्लस हाफ एक्सीलरेशन क्या है फ्रेंड्स, x डायरेक्शन में 0, तो ये हमारा 0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, रेंज हमारे पास क्या बचा, रेंज इज इक्वल टू u इंटू यू, तो u स्क्वायर, उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फ्रेंड्स, और नीचे हमारा है g। तो ये यहाँ से क्या हो गया, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा होता है फ्रेंड्स, है ना, ये हमारा साइन 2 थीटा होता है। तो हम चलिए इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स यही हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम रेंज कितना एंगल पे होगा। तो फ्रेंड्स आप इसको जल्दी से उतार लीजिए अच्छे से, बहुत आसान है, आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स अब इसको आप उतार लीजिए। अब हम मैक्सिमम रेंज के बारे में बताने वाले, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारा फाइनल पॉइंट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं उनकी तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज कितना डिग्री एंगल पे होगा, मैक्सिमम रेंज हमारा कितना डिग्री एंगल पे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा रेंज का जो फॉर्मूला था, है ना, आर मैक्स निकालना है हमको। तो हमारा जो रेंज का फॉर्मूला था, रेंज का जो हमारा फॉर्मूला था फ्रेंड्स, वो था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाएगा उसके लिए यू तो चेंज नहीं होगा, जो एक बार प्रोजेक्ट कर दिए तो वो यू तो हमारा चेंज होने वाला नहीं है ना। मान लेते हैं कि हम सेम वेलोसिटीज़ फेंक रहे हैं, अगर यू चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं कि वेलोसिटी सेम हो। तो सिर्फ एंगल निकालना है हमको, एंगल हमको निकालना है फ्रेंड्स। तो सिर्फ एंगल हमको देखना है किस पे मैक्सिमम हो रहा है। तो ये हमारा यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से देख सकते हैं क्या हमारा, सिर्फ हम वेलोसिटी को अगर हम कांस्टेंट रखें, सेम रखें वेलोसिटी को, तो क्या होगा, हम सिर्फ एंगल को वेरी करा सकते हैं। तो हमको देखना है कि कितना एंगल पे मैक्सिमम रेंज होगा, कितना एंगल पे कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। तो फ्रेंड इसमें क्या है, यू तो हमारा, हम यू को हम तो कांस्टेंट रखने वाले हैं, सेम रखने वाले हैं। तो हमारा डिपेंड क्या हो, जी भी हमारा कांस्टेंट ही है ना, जी भी हमारा कांस्टेंट है। सिर्फ हमारा ये चीज़ मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये मैक्स जितना पे होगा उतना पे हमारा रेंज भी मैक्स आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा साइन 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम 1 पे होता है। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, और मिनिमम -1 होता है फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। इसका मतलब कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स जब हमारा एंगल 45 डिग्री होगा तो उस पर हमारा रेंज मैक्सिमम होगा। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ से, रेंज या मैक्सिमम रेंज आर मैक्स कितना डिग्री पाएगा,
R max is can be obtained at थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक पॉइंट है, तो आप इसको लिख लीजिए। फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि कहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं है, या आप वो भी पॉइंट हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और कौन सा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।